हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है विकास, जिसमें आपने कुछ सेगमेंट पढ़ लिए थे और आज आप 7.6 विकास की क्रियाविधि पढ़ोगे। विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्रारूप फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं, डार्विन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इस विषय में चुप्पी ही साधी। 20वीं सदी के अंत प्रथम दशक में ह्यूगो डिब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर काम करके म्यूटेशन पर विचार करके इसे आगे बढ़ाया। म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। इनका मत था कि ये बड़े से बड़े उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं। इनका मत था कि ये बड़े से बड़े उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं जिन पर डार्विन ने बल दिया था। उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशा विहीन होते हैं, जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होना चाहिए, जबकि डिब्रीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति स्पीशीज की उत्पत्ति का कारण है। इन्होंने इसे सॉल्टेशन विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। समष्टि आनुवंशिकी में किए गए परिवर्तन के बाद अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया कि इसमें स्पष्टता आ गई थी। आगे हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत, ये क्या है बच्चों? हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि जीव संख्या में अलील युग्म विकल्पी आवृत्तियां और इनके लोकस सुस्थिर होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर आते रहते हैं। जीन कोश कुल जीवों की संख्या में जीन व युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील प्रवृत्तियां एक होती हैं तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को PQ आदि कहा जाता है। द्विगुणित में PQ अलील A तथा A तथा अलील A की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। एक जीव संख्या A की आवृत्ति साधारणतया P² होती है। इसे ठीक प्रकार से आवृत्ति Q² होती है। A 2PQ होती है, अतः P² + 2PQ + Q² = 1। तो P + Q² की द्विपदी अभिव्यक्ति है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, नापी गई आवृत्ति का अपेक्षित मान से भिन्न होता है। यह भिन्नता दिशा विकासीय परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। आनुवंशिक सदस्यता या आनुवंशिक सभ्यता में विभिन्नता जैसी एक जीव संख्या में अलील की आवृत्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। 5 घटक हार्डी-वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। ये हैं जीन पलायन या जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग तथा प्राकृतिक वर्ण। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियां भी आ जाती हैं। दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है। नई समष्टियों में नई और अलील युग्म विकल्पी जोड़ दी जाती हैं और पुरानी समष्टियों में वे घट जाती हैं। यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है। यदि यह परिवर्तन संयोगवश होता है तो आनुवंशिक अपवाह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी अलील प्रवृत्तियों का यह परिवर्तन समष्टि के नए नमूनों में इतना भिन्न हो जाता है कि वह नूतन प्रजाति स्पीसीज हो जाती है। मौलिक अपवाहित समष्टि संस्थापक बन जाती है। इस प्रकार प्रभाव के संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी परिवर्तनों का वर्ण होता था, तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप दृश्यों का आविर्भाव होता था। कुछ पीढ़ियों के बाद ये नव प्रजाति स्पीशीज की उत्पत्ति हो जाती है। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक वंशानुक्रम विविधता को जनक के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक से अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। तार्किक विश्लेषण हमें विश्वास दिलाता है कि उत्परिवर्तन या युग्मकोत्पादन के दौरान
का पुनर्योजन या जीन अपवाह का परिणाम होता है। जीन आवृत्ति या अलील का आगामी परिवर्तन, पीढ़ी में परिवर्तन, जनन की सफलता के सहारे प्राकृतिक वर्ण इसको भिन्न भिन्न समष्टि का आभास दे देता है। प्राकृतिक वर्ण स्थायित्व का प्रदान करता है। व्यष्टियों को लक्षण प्राप्त करना, दिशात्मक परिवर्तन या विदारण डिसरप्शन जो वितरण के दोनों सिरों पर होता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।